हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पीके मैथ स्टडी में। हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये लाभ और हानि का आज थर्ड क्लास है। इसमें हम जो क्वेश्चंस बताएंगे ना, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जिसे आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे और ये कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि दिया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 5,000 रुपये में बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है। उसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले क्या दे रहे, किसी वस्तु को 5,000 रुपये में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, विक्रय मूल्य को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना है, 5,000 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया है कि 5,000 रुपए है। उसे विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पर 40% का हानि हो रहा है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य पर 40% का हानि हो रहा है तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 40/100। अब देखिए, यदि हम इसे सॉल्व करें तो देख पा रहे हैं हम 20 से कैंसिल होगा, 20 दूना 40 और 20 पचे 100, 20 दूना 40, 20 पचे 100। ठीक है, तो देखिए जो हर में होता है, ठीक है, देखिए बात क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर। ये आपको ध्यान रखना है कि जब विक्रय मूल्य पर देगा कि विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है, तब जो है ये जो हर में होगा वो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, अगर ये नहीं दिया होता, बस देता कि बेचता है तो उसे 40% का हानि होता है, बस ये देता, ये नहीं देता। ठीक है, और देता कि उसे 40% का हानि होता है, तब ये क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि उससे विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होगा तो जो हर होगा वो विक्रय मूल्य होगा, और ये यदि ये हानि है तो हानि होगा, यदि ये लाभ है तो लाभ होगा। तो ये हानि है यानी कि लॉस। ठीक है, हानि है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है, यानी कि उसे हम खरीदे कितने में होंगे, कास्ट प्राइस उसका कितना होगा, 7 होगा। कोई वस्तु यदि हम 7 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे हम 5 रुपए में बेच रहे हैं तो कितने का हानि होगा, 2 का हानि होगा। तो सेम प्रोसेस, ये जो है 5 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य पर दिया है, ये कंडीशन आप जरूर ध्यान में रखेंगे। विक्रय मूल्य पर दिया है तो ये क्या है, सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, 5 रुपए में वस्तु को बेच रहे हैं तो 2 का हानि हो रहा है, यानी कि हम उसे खरीदे होंगे 7 में खरीदे, 5 में बेचे तो 2 का हानि होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में दिया जो विक्रय मूल्य है वो 5,000 है, 5 के बजाय 5,000 है। ठीक है ना, यहां से हम देख पा रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्या 5 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 5,000। तो क्या हम एक की वैल्यू ज्ञात करें तो 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 1,000 हो जाएगा। ठीक है, तो जब एक का मान 1,000 हो गया तो क्रय मूल्य हम निकालें, तो क्रय मूल्य हम निकाल चुके हैं, 7 है, तो 7 का मान 1,000 से हम गुणा कर दें, यानी कि 7,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, क्रय मूल्य, सीपी, कास्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो गया, 7,000 हो गया। तो अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या दे रहा है कि पहले क्वेश्चन क्या दिया था कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 5,000 रुपये में बेचता है तो उसे विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है। अब दे रहा है कि उसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का हानि होता है, लाभ होता है। ठीक है ना, तो अब क्रय मूल्य हम ज्ञात कर चुके हैं कि 7,000 है। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पर दे रहा है कि 20% का लाभ होता है। यहां पे देख पा रहे थे विक्रय मूल्य पर दिया था, लेकिन यहां पे देख पा रहे हैं कि दिया है क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य हम यहां से निकाल चुके हैं 7,000, तो इस पे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यानी कि 7,000 पे 20% का लाभ हो रहा है, तो हम डायरेक्ट 20/100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 20 पच्चे 100। अब यहां से हम इसे सॉल्व करें तो यहां से हम देख पा रहे हैं, या यहां से अगर कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े तो हम ऐसे इसे लिख सकते हैं, 20% है तो 20/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां से करेंगे तो 2 7 14,
1400 हो गया, यानी कि 1400 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। तो कितने रुपए में उसे बेचा जाएगा? जब 1400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि बेचेंगे कितने में? हम खरीदे हम है 7000 रुपए में, ठीक है, खरीदे हम 7000 रुपए में और उसे हम बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% हम निकालेंगे 1400, तो 7000 में हम 1400 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8400 रुपए, यानी कि उसे हम कितने में बेचेंगे? 8400 रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया? 8400। या आप डायरेक्ट निकाल सकते थे कि ये जो क्रय मूल्य होता है ना वो 100% होता है, ठीक है, यानी कि ये 7000 क्रय मूल्य, तो ये क्या है? 100% है, और हमको 20% का लाभ निकालना है, ठीक है। तो 7000 पे हम डायरेक्ट 20% का लाभ निकालना है, यानी कि 120% निकालेंगे, तो 120% हो जाएगा 120/100, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। जब क्रय मूल्य 100% हो गया तो उसे हम लिख सकते हैं कि 20% का लाभ, यानी कि 120%, 120/100। यहां से आप करेंगे 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 7 84, और 2 0 है तो 2 0, 8400 रुपए। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं या चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दे रहा है कि वस्तु को 5000 रुपए में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस मिल गया 5000, विक्रय मूल्य 5000। तो विक्रय मूल्य पर 40% का हानि होता है, तो विक्रय मूल्य पर 40% हानि होता है, इसे का मान निकालेंगे तो 2/5 विक्रय मूल्य दिया है, तो ये क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। और ये क्या होगा? हानि दिया है तो हानि, लाभ दिया होगा तो लाभ। तो जब 5 रुपए में बेच रहे हैं तो 2 का हानि हो रहा है, यानी कि 7 में खरीदे होंगे। तो जब 7 में खरीदेंगे और क्वेश्चन में दिया है कि 5 जो है 5000 रुपए में, यानी 5000 रुपए में बेच रहे हैं, और यहाँ से 5 तो 1 का मान निकालेंगे 1000, और 1000 से हम 7 में गुणा कर देंगे तो 7000, ये क्रय मूल्य हो गया। अब क्रय मूल्य पर 20% का लाभ पाना है, तो या तो आप डायरेक्ट 7000 के 20% निकाले 1400, और 1400 को आप इसमें 7 में जोड़ दे तो 8400, या 20% का लाभ निकाले तो 120%/100 कर देंगे तो ये निकल जाएगा मान, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रहा तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो देखते हैं, दिया है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 7500 रुपए में बेचता है, तो उसे विक्रय मूल्य पर 36 सही 2/3% का लाभ होता है। यदि उसे क्रय मूल्य पर 10% का हानि हो तो उसे कितने रुपए में बेचा जाएगा? देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था कि विक्रय मूल्य पर कुछ प्रतिशत का हानि हो रहा था, ठीक है, और क्रय मूल्य पर कुछ प्रतिशत का लाभ हो रहा था। लेकिन इसमें दिया है कि विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है और क्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का हानि होता है, तो कितने रुपए में बेचा जाए? तो सबसे पहले जो बेचा जा रहा है वो क्या होगा? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या दिया? 7500 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 7500 रुपए, ठीक है। और विक्रय मूल्य पर 36 से 2/3% का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य पर 36 सही, ठीक है, 36 सही 2/3% का लाभ हो रहा है ये, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं 36 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 6 के 18, 3 3 9, 108 हो जाएगा, और 108 में हम 2 जोड़ लें तो हो जाएगा 110/3%। अब क्या हम प्रतिशत को चेंज करेंगे तो 1/100 से गुणा कर लेंगे, ठीक है, यहां से करेंगे तो 1/100। अब हम देख पा रहे हैं यहां से 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कि हमसे साल की तो मिल गया 11/23, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये विक्रय मूल्य पर बात कर रहा है, ठीक है ना, यही बात आपको ध्यान में रखना है। ये दे रहा है कि विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी कि जो हर में होगा वो क्या होगा? विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस। अगर ये कंडीशन नहीं देता, सिर्फ देता कि उसे इतने प्रतिशत का लाभ होता है, तब ये क्रय मूल्य होता। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का लाभ होगा, तो ये क्या होगा? विक्रय मूल्य। अब लाभ दे रहा है, अगर लाभ देगा तो ये अंश वाला लाभ होगा, हानि देगा तो ये हानि होगा। तो लाभ दे रहा है यानी कि प्रॉफिट है, ठीक है। अब देखिए हम यहां देख पा रहे हैं कि कोई वस्तु हम 30 रुपए में बेच रहे हैं तो 11 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम उसे खरीदे कितने में होंगे? तो बस 30 में से 11 आप घटा लेंगे तो हो जाएगा 19। देखिए कोई वस्तु हम 19 रुपए में खरीदें, 30 रुपए में बेचें तो 11 का लाभ होगा, ठीक है, यानी कि कास्ट प्राइस निकालने के लिए आप 30 में से 11 को घटा लेंगे। कोई वस्तु आप 19 रुपए में खरीदें, उसे 30 में बेच दिया, यानी कि लाभ हो गया 11 का। लेकिन यहां पे निकल रहा है कि सेलिंग प्राइस 30, यानी कि विक्रय मूल्य 30, और क्वेश्चन में दिया कि विक्रय मूल्य क्या है? 7500 है, यानी कि 30 के बराबर क्या है? 7500, ठीक है, क्योंकि यहां पे भी ये विक्रय मूल्य है और यहां पे भी ये विक्रय मूल्य है। तो 30 के बजाय ये है 7500, तो हम 1 का मान निकालेंगे, तो 1 का मान निकालेंगे तो 7500/30,
यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 से काटेंगे तो मिल जाएगा 3 दूना 6, एक बचा हो गया 15, 3 बचे 15 यानी कि 250। जब एक का मान निकल गया 250, 250, ठीक है, तो हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य हम देख पा रहे हैं 19 है, तो 19 में हम क्या कर देंगे 250 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक का मान 250 तो 19 का मान 19 गुणे 250। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 19 का 0 में किए 0 और फिर 19 पचे 95, 5 हासिल हो गया 9, 19 दूना 38 और 38 में 9 जोड़ देंगे तो 38 2 40 7 47 हो गया 4750। 19 का गुणा आप 250 में करेंगे तो मिल जाएगा 4750। अब देख पा रहे हैं कि क्रय मूल्य निकल गया। ये क्या है? क्रय मूल्य है, ये सीपी है, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य पर 10% का हानि होता है, ठीक है। यहां तक हम ज्ञात कर चुके हैं। कोई दे रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 7500 रुपए में बेचता है तो विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहां तक हम निकालें तो उसका क्रय मूल्य पर 10% का हानि होगा। क्रय मूल्य निकल गया, अब इस पे 10% का हानि हो रहा है तो एक तो आप डायरेक्ट 10% निकालेंगे तो 10/100 और जो मान आएगा उसी को इसमें घटा देंगे क्योंकि हानि हो रहा है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% का हानि होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य 100% है और 10% का हानि हो गया, यानी कि कितना का हानि होगा? 90% का हानि हो गया, 90% का हानि हो गया, ठीक है। तो जब 90% का हानि हुआ तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 90/100। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जब क्रय मूल्य 100% है और 10% का हानि हो रहा है यानी कि वो 90% हो गया। तो जब 90% हो गया तो 90/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, फिर 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब यहां करेंगे तो 9 5 45 को 5 हासिल बच गया 4, फिर यहां करेंगे तो 9 7 63, 63 और 4 67 को 7 हासिल हो गया 6, फिर यहां करेंगे तो 9 4 को 36 और 36 है 42, तो हो गया 4275 रुपए। यानी कि 4275 रुपए में हम बेचेंगे तो 10% का हानि होगा, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य क्या निकला है? 4750 रुपया। जब क्रय मूल्य 4750 रुपये निकला है और इसे हम 10% के हानि पर बेचेंगे तो यानी कि कितने रुपए में बेचेंगे? 10% की हानि हो तो उसे कितने रुपए में बेचेंगे? तो यदि 10% की हानि है तो उसे हम 4275 रुपए में बेचेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि ये समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।